अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कंबशन एंड फ्लेम। पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स के बारे में, कंबशन के बारे में। फ्यूल्स हम किन को कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कंबस्टेबल हैं, कौन नॉन कंबस्टेबल है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, डीज़ल, दैट इज़ ए फ्यूल। इसी तरह से हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वुड, कोल, चारकोल, ठीक है, नेचुरल गैस, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इन सब को हम लोग फ्यूल कहते हैं। इन सब को हम लोग फ्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन हम किसे कहते हैं? कंबशन हम कहते हैं जब भी कोई चीज़ या कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हमें देता है हीट। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने चारकोल का कोई पीस लिया, उसको हमने जलाया, ठीक है। आपको पता ही है कि हवा में ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जो भी हवा में ऑक्सीजन है वो उस चीज़ को जलने में मदद करता है, ठीक है। तो जब वो चीज़ जलती है, हमें उस चीज़ से हीट मिलती है। दैट इज़ नोन एज कंबशन। इसी को हम लोग कंबशन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसको इलाबरेट करेंगे तो हम लोग कहेंगे कंबशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस sorry reacts with oxygen to give off heat. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. तो ये कंबशन जो होती है ये हर एक फ्यूल में होती है। हर एक फ्यूल जो है वो ऑन कंबशन हमें हीट देता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लाइट भी देते हैं। कंबशन के साथ साथ वो हमें लाइट भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग घर में कैंडल जलाते हैं, ठीक है। जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल, अगर आप उस पर हाथ रखोगे तो आपके हाथ को गर्मी लगेगी और साथ ही साथ वो हमारे कमरे को भी रोशन कर देता है अंधेरे में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही है। एक तो ये सब्सटेंस हमें हीट भी देता है, दूसरा ये सब्सटेंस हमें लाइट भी देता है। दैट मीन्स कैंडल जो है ऑन कंबशन हमें दोनों चीज़ें देता है, हीट एंड लाइट। सो कैंडल इज़ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। इसी तरह से चारकोल जो है, जब हम उसको जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग कहते हैं कि चारकोल अंडरगोज कंबशन। इसी तरह से हम जो भी फूड खाते हैं, आपको पता है फूड जो है वो रिएक्शन करता है अंदर ऑक्सीजन के साथ। जो आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे इंशाल्लाह हायर क्लासेस में, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है। लाइट नहीं मिलती है लेकिन हीट मिलती है। तो हम लोग कहते हैं कि फूड अंडरगोज कंबशन। फूड जो है वो, उसमें कंबशन होती है जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है, जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में फिर ज़रूरत लगता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये कंबशन की प्रोसेस होती है। इसी तरह से सन, आपको पता है सन जो है उसमें भी हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ये भी आप हायर क्लास में पढ़ोगे। हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती हैं सन में। तो सन ऑल्सो गोज अंडर कंबशन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, सन के अंदर होती है, जो हीट एंड लाइट बोथ प्रोड्यूस करती है। खुदा हाफिज़।